Good morning, dear student. Today we will read a new lesson. The title of the lesson is Fire, Friend and Foe. This lesson is taken from class 7th book, Honeycomb. Dear student, as you know, fire is very dangerous for us. Fire हमारे लिए बहुत खतरनाक होती है. It will be friend for us if we utilize the fire in a right way. ये हमारे मित्र बन जाएगी अगर हम फायर को सही तरीके से यूज़ करेंगे. But in the same way it will be our enemy, it will be proof our enemy if we not utilize the fire in a right way. अगर हम फायर का सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो हमारी उसी समय दुश्मन भी साबित हो जाती है. फायर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है और यूज़फुल होने के साथ साथ उतनी ही ज़्यादा डेंजरस भी है. इट इज़ यूज़फुल फॉर अस बट in the same time it is also dangerous for a human being. What is fire? How did we discover it and how do we control on it? We all know the answer of all these questions in this lesson, so let us start this lesson. Early man didn't know what fire was. जो अर्ली मैन थे, अर्ली मैन का मतलब जो हमारे आदि मानव थे वो फायर का मतलब नहीं जानते थे कि फायर क्या होती है. वो फायर के बारे में जानकारी नहीं रखते थे. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन उन्होंने निश्चित रूप से ही उसके डैमेज को, उसकी बर्बादी को देखा होगा, जो कि बर्बादी एक आग कर सकती है. उस बर्बादी को उन्होंने आवश्यक रूप से देखा होगा. ही मस्ट हैव वॉच्ड लाइटनिंग एंड वोल्केनोज लॉन्ग बिफोर ही बिगन टू यूज़ फायर हिमसेल्फ. उन्होंने निश्चित रूप से लाइटनिंग को देखा होगा, यानी आसमान में चमकती हुई बिजली को देखा होगा, आसमान में कड़कड़ाती हुई बिजली को देखा होगा, वॉल्केनोज़ को देखा होगा जो कि ज्वाला जिनमें लगातार जलती रहती है, जिनमें आग की लपटें लगातार उठती रहती हैं, उन वॉल्केनोज़ को, उन ज्वालामुखियों को देखा होगा. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस. फायर पावरफुल तो थी ही सही और ख़तरनाक भी थी. यह डेंजरस भी थी, यह खतरनाक भी थी. एंड ही वॉज फ्राइटन्ड, और वह हमेशा उससे भयभीत रहता था. जो हमारा अर्ली मैन था, जो हमारे आदि मानव थे, वो हमेशा फायर से भयभीत रहा करते थे, डरे हुए रहा करते थे. क्योंकि उन्होंने फायर को वोल्केनोज़ के रूप में देखा था, ज्वालामुखी के रूप में देखा था, उसको लाइटनिंग के रूप में, आकाशीय बिजली के रूप में देखा था. इसलिए हमेशा उन्हें फायर जो है बहुत ज़्यादा पावरफुल, ख़तरनाक महसूस होती थी और आग हमेशा आदि मानव को भयभीत करती थी. फायर में हैव पजल्ड अर्ली मैन. हो सकता है फायर ने जो हमारा आदि मानव था उसे कंफ्यूज्ड करके रखा हो, पजल्ड करके रखा हो, उलझा करके रखा हो, उसे घबरा करके रखा हो. बट वी नो नाउ दैट फायर इज़ द रिजल्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. लेकिन आज हम जानते हैं कि फायर जो है, आग जो है, एक केमिकल रिएक्शन का प्रभाव है. आग जो है एक परिणाम है. किसका परिणाम है? केमिकल रिएक्शन का परिणाम है, यानी रासायनिक क्रिया का परिणाम है. कोई रासायनिक क्रिया होती है, उस रासायनिक क्रिया की वजह से ही आग उत्पन्न होती है. अब क्या रासायनिक क्रिया होती है देखिए आगे इसमें बताया गया है. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विथ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल. जब जो हमारी हवा में विद्यमान ऑक्सीजन है वह मिल जाती है, कंबाइंस हो जाती है किसके साथ में? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ, जो कि एक फ्यूल में पाया जाता है, जो कि एक ईंधन में पाया जाता है. उस फ्यूल से जब मिल जाती है, एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस. उस समय एक केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है. उस समय एक केमिकल रिएक्शन पैदा होता है. टेक्स प्लेस का मतलब पैदा होता है. कौन सा केमिकल रिएक्शन पैदा होता है? इस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आग जलने लगती है. इस रासायनिक क्रिया की वजह से ही आग जलती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. इस प्रोसेस के अंदर, इस क्रिया के अंदर एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एनर्जी की जो फॉर्म होती है वो होती है हीट और लाइट की फॉर्म में, यानी ऊष्मा और प्रकाश की फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज होती है. दिस इज़ वाट वी कॉल फायर. और इसी को हम लोग फायर कहते हैं, इसी को हम लोग आग कहते हैं. यानी कि आग क्या है? आग वह केमिकल रिएक्शन है जो कि हमारी हवा में विद्यमान ऑक्सीजन का
जब कभी ईंधन में विद्यमान कार्बन और हाइड्रोजन से उसका मिलन होता है तो उसके केमिकल रिएक्शन से जो एनर्जी पैदा होती है और वो एनर्जी ऊष्मा और लाइट के रूप में पैदा होती है, उस लाइट को ही हम लोग फायर कहते हैं, आग कहते हैं। 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर। अब आग बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। सबसे पहला है फ्यूल यानी ईंधन, ऑक्सीजन जो कि हवा में विद्यमान रहती है, प्राणवायु हमारी, और हीट यानी गर्मी, उसको ऊष्मा भी चाहिए। वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जांपल्स ऑफ फ्यूल। फ्यूल के एग्जांपल्स यहाँ बताए गए हैं, जैसे कि लकड़ी, कोयला, कुकिंग गैस और पेट्रोल, ये फ्यूल के कुछ एग्जांपल्स हैं। ऑक्सीजन कम फ्रॉम एयर, और ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? हवा से मिल जाती है। दिस इज़ वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफन बस्ट इनटू फ्लेम। और यही वह कारण है कि जब आप फूंक मारते हैं, ब्लो ऑन करते हैं, किसके ऊपर फूंक मारते हैं? स्मोल्डरिंग पेपर पे, यानी हल्का हल्का जलने वाला जो कागज़ है जो कि बहुत धीरे धीरे जल रहा है, उस कागज़ पे, स्मोल्डरिंग पेपर मीन्स जो धीमे धीमे जलने वाला कागज़ है, उस पर आप जब फूंक मारते हैं तो वो अचानक से बहुत तेज़ी से आग पकड़ लेता है, उसमें लपटें उठने लगती हैं, फ्लैम्स उठने लगती हैं। द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज़ हीट। और तीसरी चीज़ जो आग बनाने के लिए चाहिए वह है हीट, वह है गर्मी, ऊष्मा। फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स। फ्यूल और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के फायर नहीं बना सकते, और इल्स न्यूज़पेपर और स्टिक लाइंग ऑन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओवन। और इसी तरीके से न्यूज़पेपर और जो लकड़ी खड़ी हुई है जो कि बिल्कुल ओपन में पड़ी हुई है, इसी कारण से वो आग अपने आप से नहीं पकड़ती है। लकड़ी एक ईंधन है और आसपास ऑक्सीजन हमारी विद्यमान रहती है, ऑक्सीजन भी विद्यमान रहती है और ईंधन भी पास में है, फिर भी उसमें आग नहीं लगती। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि उसको हीट नहीं मिल रही है, उसको गर्मी नहीं मिल रही है। जब तक वह गर्म नहीं होगी तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। इसलिए फायर के लिए एक तीसरा तत्व और भी आवश्यक है, वो हीट है। यही कारण है कि जब बच्चे कई सारे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप कहते हैं कि आग के बनाने के लिए ऑक्सीजन और फ्यूल चाहिए, तो ऑक्सीजन तो वैसे ही हवा में विद्यमान है और फ्यूल लकड़ी बाहर पड़ी हुई है, तो भी वह आग क्यों नहीं पकड़ती? उसका कारण है कि आग बनाने के लिए एक तीसरी चीज़ की और आवश्यकता होती है, वह है हीट। जब तक उसे हीट नहीं मिलेगी तब तक उसमें आग नहीं लगेगी। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैचेस फायर। इसीलिए किसी भी पेपर के पीस को, पेपर के टुकड़े को जलाने के लिए, किसी लकड़ी को जलाने के लिए पहले हमें उसे हीट देनी पड़ती है, पहले हमें उसे ऊष्मा देनी पड़ती है, तब वह आग पकड़ता है। वी जनरली डू इट विथ ए लाइटेड मैच। हम प्रायः यह सब करते हैं किससे? एक माचिस को जला करके। एवरी फ्यूल हैज़ ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। प्रत्येक फ्यूल का एक निश्चित टेम्परेचर होता है जिस पर कि वह आग पकड़ लेता है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम लोग फ्लैश पॉइंट कहते हैं, यानी उसका ज्वलन पॉइंट कहते हैं, उसका ज्वलन बिंदु कहते हैं। और काइंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल, और ज्वलन टेम्परेचर कहते हैं, ज्वलन तापमान कहते हैं एक फ्यूल का। काइंडलिंग मीन्स ज्वलन, यानी जलने का जो तापमान है वह कहलाता है। इट इज़ समटाइम्स सेड दैट फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। प्रायः ऐसा कहा जाता है कि जो फायर है वह एक अच्छा नौकर है, परंतु साथ ही साथ वह एक बैड मास्टर है, यानी अच्छा मालिक नहीं है। ऐसा क्यों कहा जाता है, इसका रीज़न आगे क्लियर किया गया है। इट ओनली मीन्स दैट फायर इज़ वेरी यूजफुल एज लॉन्ग एज इट इज़ केप्ट अंडर कंट्रोल। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि फायर तब तक हमारे लिए यूज़फुल है, तब तक हमारे लिए उपयोगी है जब तक कि हम उसे अपने कंट्रोल में रखें। जिस तरीके से नौकर अगर हमारे कंट्रोल में रहता है तो वो अच्छा कार्य करता है, लेकिन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहता तो वो नौकर अच्छा कार्य नहीं करता। इसी तरीके से फायर अगर हमारे कंट्रोल में है तो वह हमारे लिए उपयोगी है, अगर हमने उसके ऊपर से कंट्रोल खो दिया तो वह बहुत ज़्यादा डैमेज कर देती है, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हमारे लिए साबित हो जाती है। सो फायर इज़ अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, वी यूज़ इट टू कुक आवर फूड। हम इसका उपयोग करते हैं खाना बनाने में। वार्म आवर होम्स
अपने घर को गर्म करने में इन विंटर के सीज़न में, एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यानी बिजली बनाने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिजली बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल, अगर फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, इट कैन बी वेरी डेंजरस, तो वह खतरनाक साबित हो सकती है। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल कई सारे घर और मकाने और दुकान फायर के कारण, इस आग के कारण बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। यानी जो आग है कई सारी दुकानों को हर साल जला करके राख कर देती है, उनको नष्ट कर देती है, उनको बर्बाद कर देती है। वास्ट एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर ऑल्सो डिस्ट्रॉयड एंड हंड्रेड्स ऑफ पीपल आर किल्ड और इंजर्ड। वास्ट एरिया मीन्स ए बिग एरिया, एक बहुत बड़ा एरिया, किसका? फॉरेस्ट का, जंगलों का एक बहुत बड़ा एरिया हर साल नष्ट हो जाता है और कई सैकड़ों लोग इस आग में मारे जाते हैं या इस आग से घायल हो जाते हैं। बच्चों, आपने भी कई बार न्यूज़पेपर्स में रीड किया होगा कि जंगल में आग लग गई, जैसे अमेजन के जंगल की आग जो आज दिन तक बुझाई नहीं जा सकी है, जिसके कारण कई सारे पशु पक्षी मारे गए। तो यह एक ऐसी फायर है जो कि हमारे लिए डेंजरस साबित हो जाती है जब हम उस पर से अपना कंट्रोल खो देते हैं। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट अ फायर, देयर आर 3 मेन वेज इन विच अ फायर कैन बी पुट आउट। जिस तरीके से 3 चीज़ें एक फायर को बनाने के लिए या उसको स्टार्ट करने के लिए, उसको जलाने के लिए ज़रूरी होती हैं, उसी तरीके से 3 मेन थिंग्स हैं, 3 मुख्य रास्ते हैं, 3 मुख्य वेज हैं जिनसे हम फायर को पुट आउट कर सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं, फायर को बुझा सकते हैं। पुट आउट मीन्स बुझाना, एक्सटिंग्विश करना। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। प्रत्येक में एक चीज़ है जो कि रिमूव की जा सकती है, हटाई जा सकती है, जो कि बर्निंग को हटा सकती है या आग को बुझाने में सहायक साबित हो सकती है, आग को हटा सकती है, बुझा सकती है। अब एग्जाम्पल देखिए किस तरीके से हम आग को बुझा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक अवे द फ्यूल। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम फ्यूल को हटा लें, हम फ्यूल हटा सकते हैं, यानी फ्यूल, ईंधन को हटा दिया जाए, ईंधन को नष्ट कर दिया जाए तो आग खत्म हो जाएगी। इफ़ द फायर हैज़ नो फ्यूल, अगर फायर के पास फ्यूल नहीं रहेगा टू फीड ऑन, उसको फीड करने के लिए, उसको जलाने के लिए अगर फायर के पास में फ्यूल नहीं रहेगा, उसको फायर को अपना भोजन नहीं मिलेगा फ्यूल के रूप में, नो बर्निंग कैन टेक प्लेस, तो कोई भी आग नहीं जल सकती। वी ऑफन लेट अ फायर डाई आउट सिंपली बाय नॉट एडिंग मोर फ्यूल टू इट। हम प्रायः ऐसा करते भी हैं कि हम आग को डाई आउट कर देते हैं, यानी आग को बुझा देते हैं बहुत ही साधारण तरीके से, अगर हम उसमें और फ्यूल न डालें, अगर हम और ईंधन न डालें। जैसे गांव में अक्सर चूल्हा जलाया जाता है, जब हमें चूल्हे को बुझाना होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें लकड़ियाँ डालना बंद कर देते हैं। जब सर्दियों के मौसम में, विंटर सीजन के अंदर अंगीठी जलाई जाती है, अगर हमें उस अंगीठी को बुझाना होता है तो हम उसमें कोयला डालना बंद कर देते हैं, यानी उसमें फ्यूल ऐड नहीं करते और वह आग धीरे धीरे बुझ जाती है। द सेकंड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू प्रिवेंट ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग इट। दूसरा तरीका है आग बुझाने का कि उसके अंदर ऑक्सीजन की पहुँच को रोक दिया जाए, प्रिवेंट कर दिया जाए, रोक दिया जाए। ऑक्सीजन अगर वहाँ नहीं पहुँचेगी तो फायर को हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और वो बुझ जाएगी। नो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मीन्स नो फायर। ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होने का मतलब है कि आग नहीं जलेगी। स्मॉल फायर्स कैन बी पुट आउट और स्मूदर्ड विथ अ डैम्प ब्लैंकेट और ए सैक। जो छोटी आग होती है वह आसानी से पुट आउट की जा सकती है, बुझाई जा सकती है और स्मूदर्ड की जा सकती है, या उसका गला घोटा जा सकता है, सफोकेटेड किया जा सकता है, उसको नष्ट किया जा सकता है विद अ डैम्प ब्लैंकेट। एक गीले ब्लैंकेट को उसके ऊपर डाल दिया जाए, डैम्प मीन्स गीला वेट, और या फिर उसके ऊपर सैक डाल दिया जाए, बोरा डाल दिया जाए, बैग डाल दिया जाए, बैग से उस आग को ढक दिया जाए, छोटी आग को, तो वह बुझ जाएगी। दिस स्टॉप्स ऑक्सीजन रीचिंग द बर्निंग मटेरियल। यह ऑक्सीजन को बर्निंग मटेरियल तक, जलती हुई चीज़ तक पहुंचने से रोक देता है। समटाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज टू एक्सटिंग्विश फायर। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड का भी यूज़ किया जाता है फायर को बुझाने के लिए। इट डज़ नॉट अलाउ ऑक्सीजन टू रीच द बर्निंग मटेरियल। वह ऑक्सीजन को
बर्निंग मटेरियल तक पहुंचने नहीं देता है, जलने वाली चीज़ तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देता है और इस तरीके से आग बुझ जाती है। द थर्ड वे ऑफ पुटिंग आउट अ फायर इज़ टू रिमूव द हीट। तीसरा तरीका है आग बुझाने का कि हम हीट को हटा लें, यानी ऊष्मा को वहाँ से हटा लें, गर्मी को वहाँ से हटा लें जो चीज़ को गर्म कर रही है। द टेम्परेचर कैन बी ब्रोड डाउन, अगर टेम्परेचर को नीचे ले आया जाए, यानी टेम्परेचर कम कर दिया जाए बिलो द फ्लैश पॉइंट से नीचे, जिससे कि उसमें आग लगती है, उस आग पकड़ने वाले पॉइंट से अगर हम नीचे टेम्परेचर को ले आए, द फ्यूल स्टॉप्स बर्निंग, तो जो फ्यूल है, जो ईंधन है, वो जलना बंद हो जाएगा। यू ब्लो ऑन ए बर्निंग मैच स्टिक और ए कैंडल टू पुट इट आउट। आप भी कई बार इसका यूज़ करते हैं। किस तरीके से यूज़ करते हैं? जब आप फूंक मारते हैं किस पे? जलती हुई माचिस पे या कैंडल पे या फिर मोमबत्ती को आप फूंक मार कर बुझाते हैं, तो हम इसी चीज़ का प्रयोग करते हैं, हम वहाँ से हीट को रिमूव कर देते हैं। इन डूइंग सो यू रिमूव द हॉट एयर अराउंड द फ्लेम। इस तरीके का इस्तेमाल करने पे आप क्या करते हैं? आप उस कैंडल के आसपास मौजूद गर्म हवा को या उस मैच स्टिक के आसपास मौजूद गर्म हवा को आप हटा देते हैं। द फ्लेम ब्रिंगिंग डाउन इट्स टेम्परेचर बिलो द फ्लैश पॉइंट। और इस तरीके से जो फ्लेम है, जो आग है, उसका जो आग की लपटें हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो बर्निंग फ्लैशिंग पॉइंट से नीचे आ जाता है और कैंडल बुझ जाती है। द कैंडल गोज आउट, कैंडल बुझ जाती है। समटाइम्स वाटर इज स्प्रेड ऑन फायर। कई बार वाटर का प्रयोग किया जाता है, वाटर फेंका जाता है, स्प्रे किया जाता है, वाटर फेंका जाता है किसके ऊपर? जलती हुई आग के ऊपर। इट एब्सॉर्ब हीट। वह पानी क्या करता है? पानी भी हीट को, गर्मी को एब्सॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है फ्रॉम द बर्निंग फ्यूल। जलती हुए फ्यूल से, जलती हुई ईंधन से वह हीट को सोख लेता है एंड लोअर द टेम्परेचर, और टेम्परेचर को कम कर देता है। द ब्लैंकेट ऑफ वाटर ऑल्सो कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इसी तरीके से जो गीले ब्लैंकेट हैं वह भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देते हैं, ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचने नहीं देते। एंड द फायर इज एक्सटिंग्विश्ड, और आग जो है बुझ जाती है। यानी पानी की जो परतें डाल दी जाती हैं वह आग तक ऑक्सीजन को नहीं पहुँचने देते, और इस तरीके से आग को हम एक्सटिंग्विश कर देते हैं, आग को हम बुझा देते हैं। सम फायर्स कैन नॉट बी पुट आउट विथ वाटर। लेकिन कुछ आग ऐसी होती है जो कि पानी से नहीं बुझाई जा सकती। इफ़ वाटर इज स्प्रेड ऑन टू एन ऑयल फायर, अगर हम पानी का छिड़काव कहाँ करें? जहाँ की तेल में आग लगी हो, ऑयल में आग लग गई हो, उस जगह अगर हम पानी का छिड़काव करें तो क्या होगा? द ऑयल विल फ्लोट टू द टॉप ऑफ द वाटर एंड कंटिन्यू टू बर्न। तो ऑयल जो है पानी के ऊपर आकर के फ्लोट करने लगेगा, तैरने लगेगा, और वह लगातार जलता रहेगा। दिस कैन बी वेरी डेंजरस बिकॉज वाटर कैन फ्लो क्विकली। यह और ख़तरनाक साबित हो सकता है क्योंकि पानी जो है बहुत तेज़ी से फ्लो करता है, बहुत तेज़ी से बहता है। कैरिंग द बर्निंग ऑयल विथ इट एंड स्प्रेडिंग द फायर, और अपने साथ में वह जलते हुए तेल को भी ले जाएगा और इस तरीके से वह आग को और ज़्यादा फैला देगा। इसलिए जब ऑयल जल रहा हो, जब तेल जल रहा हो, तो उसके ऊपर पानी का छिड़काव नहीं किया जाता, उसके ऊपर पानी का स्प्रे नहीं किया जाता, क्योंकि उससे आग बुझती नहीं है। पानी के साथ साथ, पानी के बहने के साथ साथ वह आग और फैलती रहती है, क्योंकि ऑयल जो है पानी की ऊपरी सतह पर आकर के तैरने लगता है और वह जलता रहता है, वह बुझता नहीं है। वाटर शुड ऑल्सो नॉट बी यूज्ड ऑन फायर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। पानी उस समय भी यूज़ नहीं किया जाएगा जब अगर आग लगी हो, किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर आग लगी हो, तब भी हमें पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए। यानी किसी बिजली से संबंधित कोई अप्लायंसेस है, बिजली से संबंधित कोई चीज़ें हैं, इलेक्ट्रिकल थिंग्स है, उनके अंदर अगर आग पकड़ गई है तो हमें पानी का छिड़काव नहीं करना चाहिए। उससे क्या होगा? द पर्सन स्प्रेइंग वाटर माइट रिसीव एन इलेक्ट्रिक शॉक एंड बी किल्ड। तो जो पानी का छिड़काव करने वाला पर्सन है, हो सकता है उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए, उसे बिजली का झटका लग जाए और उसकी मौत हो सकती है। ए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर इज़ द बेस्ट थिंग टू फाइट एन इलेक्ट्रिकल फायर। इस समय अगर कहीं इलेक्ट्रिकल फायर लगी है, बिजली की आग लगी है, तो उस समय कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे बढ़िया एक्सटिंग्विशर साबित होता है, सबसे बढ़िया आग बुझाने का यंत्र साबित हो सकता है, सबसे बढ़िया आग बुझाने का यंत्र है ऐसी आग को बुझाने का जो कि इलेक्ट्रिकल फायर में लगी है। तो बिजली वाली आग को बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ना कि पानी का। वी स्पेंड मिलियंस ऑफ रुपीज़ ईच ईयर इन द फाइटिंग फायर्स। हम हर साल लाखों की संख्या में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं आग से लड़ने के लिए। एंड वी स्पेंड मोर ट्राइंग टू फाइंड न्यू वेज ऑफ प्रिवेंटिंग फायर फ्रॉम हैपनिंग एंड गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। और हर साल हम कई सारे रुपए
इस बात के लिए खर्च कर देते हैं कि किस तरीके से हम आग को रोक सकें, आग को फैलने से रोक सकें और उसके ऊपर हम कंट्रोल कर सकें, उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकें। ऑन द होल वी हैव लर्नड रादर वेल टू कंट्रोल फायर एंड पुट इट टू गुड यूज़ इन आवर एवरीडे लाइफ। सार कहा जाए, इस पूरी बात का सार कहा जाए तो हम लोग प्रायः यह सीखने की कोशिश करते रहते हैं किस तरीके से आग पे काबू पाया जा सके और किस तरीके से एवरीडे की लाइफ में हम आग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल वे में उसका इस्तेमाल कर सकें। लॉन्ग एगो देयर वर नो फायरमैन। प्राचीन समय में कोई फायरमैन, आग बुझाने वाले व्यक्ति नहीं हुआ करते थे। व्हेन फायर ब्रोक आउट, जब आग लग जाती थी, एवरीबडी बिकेम ए फायर फाइटर। प्रत्येक व्यक्ति एक फायर फाइटर बन जाता था, आग से लड़ने वाला व्यक्ति बन जाता था। पीपल फॉर्म्ड ह्यूमन चेन्स। इस समय लोग बाग क्या करते थे, पुराने ज़माने में अपनी एक ह्यूमन चैन बना लिया करते थे, एक चैन के रूप में काम किया करते थे। दे स्टिल डू इफ़ रिक्वायर्ड, और अभी भी प्राय ऐसा करते हैं जब कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है। एंड पास्ट बकेट्स ऑफ वाटर फ्रॉम अ वेल और अ पॉन्ड टू द ब्लेज। और वे एक दूसरे को पानी की बाल्टियां भर भर के पानी की बाल्टियां पास करते थे। कुएं के पास एक आदमी खड़ा हो जाता था, उसके पास दूसरा, उसके पास तीसरा, उसके पास चौथा, इस तरीके से एक लाइन सी बना लेते थे और एक दूसरे को पानी की बाल्टियां पास करते हुए उन पानी की बाल्टियों को जहां आग लगी थी उस आग के ऊपर फेंक करके आग बुझाने का कार्य किया करते थे। इस तरीके से प्राचीन ज़माने में लोग ह्यूमन चैन बना करके आग को बुझाया करते थे। नाउ देयर आर लॉज अबाउट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस विच इंश्योर दैट स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन बिल्डिंग्स टू रिड्यूस फायर रिस्क। आजकल बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करने में, बिल्डिंग्स बनाने के बीच में कुछ नियम बनाए गए हैं। उस नियम के अंतर्गत एक नियम यह भी है कि दो बिल्डिंग्स के बीच में कुछ स्पेस छोड़ देना चाहिए, हमें स्पेस देना चाहिए, हमें लेफ़्ट करना चाहिए। क्या स्पेस लेफ़्ट करना चाहिए बिटवीन बिल्डिंग्स के बीच के अंदर। यह क्या करता है, रिड्यूस द फायर रिस्क। यह फायर की रिस्क को, यह आग लगने के रिस्क को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। एवरी न्यू बिल्डिंग स्पेशली ए पब्लिक प्लेस। प्रत्येक नई बिल्डिंग, मुख्य रूप से जो पब्लिक प्लेसेस हैं जहाँ की आम जन की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, मस्ट इंश्योर ऑब्जर्वेंस ऑफ फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स। उनको हमेशा फायर प्रिवेंशन नॉर्म्स का ऑब्जर्वेंस करना चाहिए, पालन करना चाहिए। आग के रोकथाम वाले नियमों का पालन करना चाहिए। बैंड्स ऑफ फायर फाइटिंग वर्कर्स विद स्पेशल इक्विपमेंट्स नॉन एज फायर ब्रिगेड्स आर देयर टू पुट आउट फायर्स। जो फायर फाइटिंग के वर्कर्स हैं, जो फायर फाइटिंग की टीम होती है, बैंड्स होते हैं, स्पेशल इक्विपमेंट, जिनके पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल उपकरण होते हैं, उनको हम फायर ब्रिगेड्स के रूप में और आग बुझाने वाले व्यक्तियों के रूप में जानते हैं। फायर फाइटर्स आर हाईली ट्रेंड पीपल। फायर फाइटर्स जो हैं वो बहुत उच्च तरीके से उनको ट्रेंड किया जाता है, वे बहुत ट्रेंड व्यक्ति होते हैं, उन्हें अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। दे पजेज मैनी स्किल्स। उनके पास में कई सारे कौशल होते हैं। दे कट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। वे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को काट देते हैं। नॉक डाउन डेंजरस वाल्स को आसानी से तोड़ देते हैं। जो खतरनाक दीवारें होती हैं जिनसे आग फैलने का खतरा ज़्यादा होता है या आग बुझाने में वे बाधा बन रही होती हैं, उन दीवारों को गिरा देते हैं, नॉक डाउन कर देते हैं। स्प्रे वाटर एंड अदर मटेरियल्स टू ब्रिंग फायर अंडर कंट्रोल। और पानी का छिड़काव करते हैं, पानी फेंकते हैं उन मटेरियल्स के ऊपर जिनके अंदर आग लगी हो और आग को काबू में लाते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रेंड इन फर्स्ट एड सो दैट दे कैन हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम बर्न्स और फ्रॉम द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोक। और वो इसी के साथ साथ फर्स्ट एड में भी ट्रेंड होते हैं ताकि वे उन व्यक्तियों की मदद करें जो कि आग से बुरी तरह जल जाते हैं, बर्न्स हो जाते हैं, या जिनको जो धुएं की वजह से जिनका दम घुटने लगता है, उनकी भी मदद करने में वे उपयोगी होते हैं, क्योंकि फायर फाइटर्स को इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी जाती है। द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस हेल्प्ड अर्ली मैन टू कॉप विथ नेचर बेटर एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। तो जो आग की खोज थी, जो आग की खोज हुई, इसने क्या किया, द डिस्कवरी ऑफ फायर एंड इट्स यूजेस, और इसका प्रयोग हेल्प्ड अर्ली मैन, प्रारंभिक हमारा जो आदि मानव था उसकी मदद की, टू कॉप विथ नेचर, ताकि वह नेचर को मैनेज कर सके, ताकि वह नेचर को अपने नेचर से निमट सके, अपने नियंत्रण में ला सके, बेटर वे, इन ए बेटर वे एंड ग्रेजुअली अडॉप्ट ए सेटल्ड मोड ऑफ लाइफ। और धीरे धीरे अपने जीवन को सेटल कर सके, सेटल मोड में ला सके, उसको आरामदायक बना सके। फायर इज स्टिल वर्शिप्ड।
फायर अब भी पूजी जाती है, फायर की अब भी पूजा की जाती है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इस दुनिया के कई सारे हिस्सों में फायर की अब भी, आग की अब भी पूजा की जाती है। फायर इज़ इंडीड अ फ्रेंड, फायर निश्चित रूप से हमारी दोस्त है। बट एज वी नो, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इट कैन बी डेंजरस एनिमी, लेकिन यह एक खतरनाक दुश्मन भी साबित हो सकती है वंस इट गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल। अगर वह एक बार हमारे नियंत्रण से बाहर चली गई तो वह एक खतरनाक दुश्मन भी साबित हो सकती है। इसीलिए इस चैप्टर का जो टाइटल है, जो चैप्टर का जो शीर्षक है, वह दिया गया है फायर फ्रेंड एंड फो, यानी फायर एक दोस्त भी है और फो मीन्स एनिमी, दुश्मन भी है। एनिमी और फो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। सो दिस इज़ द लेसन फायर फ्रेंड एंड फो।